आप पर आधारित है। अच्छा, 2-3 साल की हो गई, 3 ही साल 3.5 साल। तुम्हारे बच्चे अंदर, अगर इसको बाघ खा जाता। तुम भी निकलो बाहर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आपके हालचाल जी। उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। और मौसम देखिए जी, क्या शानदार सा बढ़िया सी धूप खिली हुई है और छाया भी। पतझड़ का मौसम भी हो रहा है। पेड़ जो है पुराने पत्तों को झाड़ के अब नई पत्तियां उन पे आ रही हैं। और ये हमारा अखरोट का पेड़, जिसपे कि अब बहुत सारी पत्तियां आ चुकी हैं। कुछ दिन पहले बिल्कुल सूखा सूखा सा लग रहा था, लेकिन अब बिल्कुल हरियाली से एकदम लबालब। और जो इसके बोर थे वो भी अब सूख गए हैं, यानी अब अखरोट आने शुरू हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद इस पे। और मैं और आयुष जा रहे हैं अभी फिर से खेतों की तरफ, लेकिन आज ना लकड़ी लेने ना घास लेने, हम जा रहे हैं वहाँ बाड़ डालने के लिए। क्योंकि जहाँ नीचे हमारी घास वास होती है बहुत सारी, जो असोज के महीने में हमको चाहिए होती है, तो वहाँ आवारा जानवर जो होते हैं, आवारा जानवर न चले जाएं, तो उनसे सुरक्षा के लिए हमें बाड़ डालनी होती है। तो उसके लिए डाल रहे हैं वहाँ घेराबाड़ी के लिए। तो चलते हैं, कुछ बांस के बम्बू काटेंगे और उसके बाद वहाँ बाड़ लगा के देखते हैं कितना होता काम। बहुत ज़्यादा काम है वहाँ, हो सकता है एक दिन में ना हो, तो देखें फिर कितना होता है वहीं जाके। और आयुष के लिए खुशखबरी, क्योंकि आयुष को यहाँ एक बहुत पुरानी चीज मिल चुकी है, जरा दिखाएंगे। तो ये कल इनकी बॉल गिर गई थी यहाँ, और बॉल आज मिल गई। दिखा जरा, यह तो कॉस्को की बॉल है। कितनी बॉल खोई थी? एक मिल गई, एक और मिल जाएगी। वो डिब्बे के अंदर देख, वहाँ डिब्बे के अंदर हो सकता है, हैं? तो ये अब इसमें से कुछ छांटेंगे हमारे, बाकी घास के लिए भी यूज आ जाएगा। कुछ तो बहुत लंबे लंबे हैं, आयुष भी देख रहा है। आज हम पहुंचे हैं यहाँ पे बांस काटने के लिए, क्योंकि बाड़ की हमें ज़रूरत है, घेराबाड़ी की ज़रूरत है। तो उस हिसाब से हमने औजार लिए हैं अपने। अगर हमें कोई बड़ा पेड़ काटना होता तो बड़ी कुल्हाड़ी लानी पड़ती। तो आज बांस के लिए उसके हिसाब से नहीं, बांस जैसा बिल्कुल लचीला होता है तो वैसे हमारे लचीले औजार हैं। ये हमारी बड़ी दरांती, इसे खमियाव बोलते हैं हमारे यहाँ। और ये है दाव, गंडासा, ये भी काटने के काम आएगा जहाँ दरांती नहीं घुसेगी। और ये देखिए जी, ये फरसा हमारे, यानी छोटी कुल्हाड़ी। तो आज इन्हीं औजारों का प्रयोग करके हम बांस काटने वाले हैं। तो चले भी देखते हैं, 2 से 4 बांस हम काटेंगे, उसके बाद बाड़ लगाने जाएंगे। तो चलते हैं। अभी देखिए बहुत बीहड़ है जी, जाना तो बहुत मुश्किल है यहाँ पे, और झाड़ियाँ उगी हैं। तो फिर से चलता हूँ, एक काट दिया है मैंने और फिर से जा रहा हूँ नीचे। कम से कम आसपास 1 मीटर का जो एरिया है जहां हमारा हाथ जाना है वो साफ हो जाना चाहिए, ताकि हाथ पे ना लगे। अरे कहाँ अटक गया ये? चल देखते हैं। बंद हो गया। जिस बांस पे पत्ते होंगे और पत्ते खूब फले फूले होंगे वो बांस मजबूत होता है, और जिस बांस पे पत्तियां नहीं होती हैं, जो खोपले रहती हैं, वो बांस देखने में तो हमको मोटा लग सकता है, मजबूत लग सकता है, लेकिन होता कच्चा है। तो फिर ढूंढने पड़ते हैं। एक बांस काट चुका हूँ, दूसरे के लिए काटने के लिए मैं जा रहा हूँ अभी। तो ये घास हमारे नगुली के काम आने वाली है, इसको काट के अलग रख देगा हम। और बाकी जो बांस का पूरा डंडा बचेगा ये हमारे काम आ जाएगा बाड़ लगाने के। तो जरा घास को अलग कर देते हैं अभी। तो चलिए जी, अब हम इसको उस गंतव्य तक ले जाते हैं जहाँ कि हमने इसको लगाना है। थोड़ा आगे तक मैं इसको भेज के आता हूँ, फिर आयुष आगे से लगा हुआ है, फिर आयुष खींच के ले जाएगा। यहाँ से ले जाएगा खींच के। चल ठीक है, खींच। तो यही जो बांस का विशालकाय गोलाकार पेड़ है, ये हमारे लाटू देवता का। और जब से हमने देखा, पिछले 30-35 साल से तो हम इसको देख रहे हैं, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने बनाया है कि कम से कम 500 साल से ये पेड़ ऐसा ही है, अपनी जगह में खड़ा है। और आज तक किसी ने, जब से इस पेड़ के नीचे
लाटू देवता की स्थापना हुई है, मंदिर की स्थापना हुई है, तब से किसी ने भी इस पेड़ से एक पत्ता भी नहीं काटा। तो इसलिए फल फूल रहा है और गोलाकार आकृति में ये पेड़ बना हुआ है। तो जी इस वाले एरिया में हमने इसको कवर कर दिया है। अब हालांकि यहाँ हमारे बड़े बड़े खेत हुआ करते थे, कभी खेत अभी भी है लेकिन इनमें अब उपज नहीं होती है, केवल घास होती है यहाँ से लेकर ऊपर वहाँ तक। और कभी ऐसा समय था कि यहाँ रुपाई होती थी, मंडुए की फसल होती थी, धान की रुपाई होती थी, जौ और गेहूँ भी होता था भरपूर, और साथ ही हमारी प्याज की और लहसुन की क्यारियाँ भी यहाँ हुआ करती थी। लेकिन समय की मार है कि आज ये खेत बंजर हैं और केवल इनमें घास होता है असोज के महीने। लेकिन उसके लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ रही है, यहाँ तारबार घेराबाड़ी करनी पड़ रही है ताकि सुरक्षित रहे ये जगह जो फालतू के जानवर हैं, इधर उधर के आवारा जानवरों से। तो चले फिर आज का काम हमारा निपट गया और आयुष के जाने की तैयारी। तो आयुष कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस आपका? खाली बढ़िया? कितना काम किया? थकान लगी? थोड़ा थोड़ा। चलो फिर आयुष ये हथियार लेके जाएगा और मैं ले जाऊंगा थोड़ी देर में ये घास जो कि बांस से हमने निकाला है। और अभी मंजू आए तो मंजू मार लिया, नारंगी भी ले आए, थोड़ा गला भी तर हो गया, थकान भी लग गई थी। तो आयुष जाएगा, मैं थोड़ा रुकूंगा और मैं और मंजू थोड़ी देर में साथ ही जाएंगे क्योंकि मंजू को भी यहाँ से लकड़ियाँ ले जानी है भैया। तो ये मंजू की लकड़ियाँ भी तैयार हो चुकी हैं, लकड़ी की भारी मंजू लगा रही है। थोड़ा सा घास इसके आगे से लगाना पड़ता है ताकि ये पीठ पे चुभे न लकड़ियाँ। तो और सुनाओ मंजू, क्या हो रहे हैं तुम्हारे? बढ़िया। कैसी कट रही होली की छुट्टियाँ? बहुत बढ़िया। आनंद। तो क्या क्या किया इस बार होली की छुट्टियों में? कीर्तन, भजन, होली खेली, छरड़ी। आते आपके मौसी का घर हुआ यहाँ हमारे घर में, तो एक कोई पुराना किस्सा बताइए, सुनाइए जो आपको यहाँ का याद हो। सबसे विशेष किस्सा आप पर आधारित है। अच्छा। एक दिन आप चीनी का गिलास चाट रहे थे। अच्छा। फिर आपके दादाजी आए और बोला यार मेरे नाती को चीनी कम हो गई है, तो पूरा वो बड़ा वाला गिलास चीनी से भर दिया। अच्छा। और आपके हाथ में थमा दिया। फिर कहने लगा इस मेरे लाने तक ये पूरा खत्म हो जाना चाहिए। अच्छा। और आप चीनी खाते रहे। फिर मैंने देखा कि दिनेश तो बहुत परेशान है चीनी खाने के चक्कर में। मतलब उस समय मेरी उम्र कितनी रही होगी? उम्र थी 2-3 साल की हो गई थी, 3 ही साल 3.5 साल। अच्छा। दूध का गिलास तो चीनी डाल रखी थी तो चीनी चाट आता मतलब। तो दादा ने बोला कि चीनी चाट रहा है तो वही पूरा चीनी इसको कम हो गई है। कम हो। तो उन्हें गुस्सा आ गया, पूरा गिलास, वो बड़ा वाला गिलास था स्टील का, उसको पूरा भर दिया और तेरे हाथ में थमा दिया। फिर मैं आया तो मैंने फिर वो गिलास को हटाया, चीनी गिरा दिया और खाली गिलास तेरे हाथ में दे दिया। जब तो दादाजी आए तो फिर वो भूल गए कि मैं चीनी दी थी मतलब। तो ऐसे आपने मेरी मतलब जान बचा दी उस समय दादाजी से। फिर एक दूसरा किस्सा था, एक कुत्ते का बच्चा लाए थे यहाँ। आप लाए थे ना? आपके पिताजी लाए थे। अच्छा। तो रात को वो बेचारा बाहर रह गया भूल बस। तो आपके दादाजी उठे वहां से, पने वाले कमरे से आए, बोले कुत्ता कहाँ है, कहाँ था? तो ये कह दिया कि भाई ये बाहर ही था। बोला आप लोग कहाँ थे? हमने कहा हम अंदर सोए थे। बोला ये दिनेश और पप्पू ये लोग कहाँ थे? बोले ये भी अंदर थे। फिर बोला एक कुत्ते का बच्चा बाहर और तुम्हारे बच्चे अंदर, अगर इसको बाघ खा जाता तुम भी निकलो बाहर, तो तुम अपने बच्चों को क्यों नहीं देते बाघ के लिए? अच्छा, मतलब बाहर क्यों नहीं? उस समय बाघ का बहुत डर बाघ का डर था ना, तो मतलब कुत्ते का बच्चा अगर बाघ खाया तो क्या होता? अपने बच्चे को तुमने बचा दिया और कुत्ते के बच्चे को बाहर रात भर बाहर छोड़ दिया। और कई किस्से हैं। तो जी ऐसे ही बहुत ही शानदार किस्से दादाजी ने सुना, और ये उनके यादों में, क्योंकि मेरे दादाजी से आप थोड़ा छोटे होंगे। कितने साल छोटे थे आप? बहुत ही छोटे होंगे। लेकिन दादाजी से डर इनको बहुत लगता था, इनको भी और हमारे, लेकिन आपका साथ हमारे पापा जी के साथ था। हाँ। जैसे कि हमारा और चाचा जी हुए, लेकिन तो बहुत सारे ऐसे किस्से हैं दादाजी जिनको हम सुनते रहते हैं। तो आपके लिए भी एक किस्सा हम लाए, और दादाजी आज पूरा परिवार हमारे घर में पधारे हुए हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है। तो चलिए फिर आज दादाजी की थोड़ा खातिरदारी करते हैं और फिर दादाजी को विदा करके फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। आज होली वाली पार्टी मिलने वाली है सारे बच्चों को। 6 बजे मतलब। कितने बजे?
5:30 बजे नहीं, 5 बज गए ये। आपकी पार्टी नहीं है, बच्चों की है। तो बच्चों आज आप 6 बजे हमारे घर में इनवाइट है, आपके लिए पार्टी की व्यवस्था रखी है। बच्चा है वो बोल रहे हैं मम्मी पार्टी में क्या क्या चाहिए आपको? जो आप खिला दो प्यार से। ठीक है, खिलाने के लिए कुछ पिलाने की तैयारी। और साथ ही देखिए जी बहुत सारे बर्तन यहाँ पे आ चुके हैं अब, क्योंकि धीरे धीरे हमारे यहाँ पे कोई बात नहीं। सरकार से अनुरोध है कि हमारे यहाँ थोड़ा पानी भेजने का कष्ट करें। भारत सरकार कहाँ से भेजेगी पानी? पानी नहीं आ रहा है, मुड़ी आ रहा है, कब तक भरे ये पानी हम। तो जैसे जैसे पानी अब कम हो रहा है, बर्तनों की संख्या यहाँ पे बढ़ती जा रही है। और लड़ाइयों की भी संख्या बढ़ेगी अभी कुछ टाइम बाद। लड़ाई होने में भी कोई एक कम नहीं है। तो ये भी आ गई। और क्या क्या लाए हैं आप लोग पार्टी के लिए? और गिलास में क्या चाहिए आपको? ठंडा। ठंडा? कौन सा वाला ठंडा? काया वाला। और दिक्सु क्या लाई है? तो हमारे सारे बच्चे आ चुके हैं गिलास लेके। संजना के पास गिलास नहीं है। और 2 हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं खास लोग। तो चले फिर इनके लिए कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था की गई है। तो जरा इनको खोले, इसको आवाज करेगा ये। खुल गया हर्षित? अरे बंद करो। सबसे पहले किसको देंगे? हर्षित गोले पकड़, बस बोलना। हाँ मणि दूर कर, बस बोल। मैं तो बस बोल रही हूँ। चलो हो गया। बड़ा ग्लास ले चलो ले, चलो तू भी ला गिलास। हर्षित बताएगा कैसा हो रहा है। अच्छा खा लिया? अच्छा। और चलो भैया ने, भैया तो ऐसे पूछे थे तो भैया ने एक अच्छी बना रखी है। हम भी खाएं? आहा